डॉक्टर ने मुझे जवाब दे दिया तो इन्होंने सबसे पहले काम ये किया कि अलमारी से मेरे जितने पैसे थे ज़्यादा नहीं थे, सिर्फ कफन के पैसे मैंने 30-32 हज़ार रुपया जोड़ा हुआ था वो ले गए, और कमरे से जितना सामान था वो ले गए। पहले इन्होंने सारा ऐसे किया, जब मैंने मांगे तो कहने लगे जाओ तुम में हिम्मत है तो लेके दहा दो। जब मैं ठीक हो गया आ गया इन्होंने मुझे एक पैसा नहीं दिया और मुझे यहाँ तक के मारने की धमकियाँ तक देते रहे, समझे गए। ऊपर कैमरे लगा दिए, जब मैं सीढ़ियाँ चढ़ के आऊँ अपनी बीवियों को कह दिया, बच्चों को कह दिया कि जब ये ऊपर आए तो इनका सराहना रख के सांस बंद करके इनको मार दो, और गाली गलौज शुरू कर दी। यहाँ तक कि मुझे इन्होंने सिख, चोर और बहुत सी गंदी गालियाँ, गलीज गालियाँ निकाली। अपनी माँ को इन्होंने हरामजादी डैन तक कह दिया। अब इसके ज़्यादा और क्या होगा हमारे साथ सलूक। और क्या वो कहते हैं जिंदगी रह गई। मेरी उम्र 80 साल की हो चुकी है, मेरी उम्र बीवी की उम्र 70-75 साल की उम्र। हमें 2-4 दिन रह गए हमारी ज़िंदगी, वो हमें आसानी से गुजारने दे। अगर नहीं गुजारने देते तो फिर हमें खुद जहर दे के मरवा दे, ताकि जो है ना कोई माँ बाप अपनी औलाद के लिए जो है ना ये ना कर सके। लाहौर की बातों की वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान असलम मूसा आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं लाहौर की बातें। लाहौर की बातों की तरफ से एक नई बात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। नाज़रीन, आज कोई हम फ़न नहीं कर रहे, किसी किस्म की कोई मोटिवेशनल स्टोरी नहीं लेकर आया। मैं आज एक ऐसी सैड स्टोरी लेकर आया। हमारे साथ बाबा जी मौजूद हैं। इनकी औलाद इनके साथ इतना जुल्म करती है कि इन्हें खाने पीने की अशिया भी प्रोवाइड नहीं है। हमारे साथ बाबा जी मौजूद हैं। इनकी औलाद इनके ऊपर इतना जुल्म इंतहा का कर दिया है कि मैं कहता हूँ कि नाज़रीन, सके कोई दुश्मन भी होगा ना, कोई दुश्मन भी इसी तरह अपने किसी दुश्मन के साथ भी कोई इस तरह का सलूक नहीं करता जिस तरह एक खून इनका, जो इनका अपना खून है और इनसे इस तरह का सलूक कर रहा है। मैं कहता हूँ इनके ऊपर पर्चे वगैरह दर्ज करवा दिए। इनके ऊपर जुल्म करता है, इन्हें मारते हैं, इन्हें यहाँ तक कि कत्ल की धमकियाँ भी देते हैं। हमारे साथ बाबा जी मौजूद हैं, तो इनसे जानेंगे इनके साथ क्या वाक़या पेश आया कि इनके जो बेटे हैं इन्हें मारने तक के लिए तुले हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम सलाम जी। बाबा जी क्या हाल है? बैठे, अल्लाह का शुक्र है जी। बस समझे बात ये है जी कि मैं बीमार हो गया था बहुत ज़्यादा। डॉक्टर ने मुझे जवाब दे दिया तो इन्होंने सबसे पहले काम ये किया कि अलमारी से मेरे जितने पैसे थे ज़्यादा नहीं थे, सिर्फ कफन के पैसे मैंने 30-32 हज़ार रुपया जोड़ा हुआ था वो ले गए, और कमरे से जितना सामान था वो ले गए। पहले इन्होंने सारा ऐसे किया, जब मैंने मांगे तो कहने लगे जाओ तुम में हिम्मत है तो लेके दहा दो। जब मैं ठीक हो गया आ गया इन्होंने मुझे एक पैसा नहीं दिया और मुझे यहाँ तक के मारने की धमकियाँ तक देते रहे, समझे गए। ऊपर कैमरे लगा दिए, जब मैं सीढ़ियाँ चढ़ के आऊँ अपनी बीवियों को कह दिया, बच्चों को कह दिया कि जब ये ऊपर आए तो इनका सराहना रख के सांस बंद करके इनको मार दो, ताकि ये मर जाए तो हम इसके सहन करा के तुम कपड़े अपने फाड़ के थाने में चली जाओ, जाके कह देना कि ये इसने हमारे पे ये जुल्म कर रहा था, कपड़े फाड़ दिए, देखो ऐसा समझे कि इसको मार दो, बाद में हम सहन करा लेंगे, समझे। असल मकान का झगड़ा है जी। मैंने पहले इनसे कहा है, मैंने कहा आप ऐसे करें, मकान को तुम बेच दो, बेच के जितना अपना हिस्सा है तुम सब ले लो। लेकिन ये नहीं, ये कहते हैं जी नहीं हम करेंगे जो कुछ करना है। मैंने कहा भाई ये नहीं। उसके बाद इन्होंने मारपीट मेरे साथ शुरू कर दी और गाली गलौज शुरू कर दी। यहाँ तक कि मुझे इन्होंने सिख, चोर और बहुत सी गंदी गालियाँ, गलीज गालियाँ निकाली। अपनी माँ को इन्होंने हरामजादी डैन तक कह दिया। अब इसके ज़्यादा और क्या होगा हमारे साथ सलूक, बताइए क्या सलूक ये हमारे साथ करेंगे, समझे करने। अब ये इसका 1 साल है, उसने यहाँ पे उसकी ड्यूटी लगा दी है कि इनको जो है ना तंग करो तुम, जहाँ तक होता है यहाँ पे लड़के खड़े कर देते हैं कि बाबा अगर बाहर निकले मोटरसाइकिल मार के इसको अस्पताल पहुँचा दो, मार के तुम भाग जो, कह देंगे एक्सीडेंट हो गया, समझे। नाजरीन ये देखें कि ये सकी औलाद है कि किस तरह की, वो कहते हैं ना कि लोगों को सुपारियां दे रहे हैं कि इन्हें मार दो, इन्हें फलां कर दो। ये सकी औलाद है, खून है इनका अपना, जो इनको मैं कहता हूं कि बिल्कुल ना एक जैसे कहते हैं नहीं है कि माँ बाप की जो ममता होती है वो तो जागती है जब बेटा कुछ भी करे, लेकिन आज औलाद ऐसे हो चुकी है कि ये कहते, उनकी नज़रों में ये हमारे बाप हैं ही नहीं।
इस वजह से मैं कहता हूँ नाज़रीन, इतना इंतहा का जुल्म मैं। अच्छा बाबा जी, हमें ये बताएं कि जब आपकी औलाद आपके ऊपर जुल्म इंतहा का करती है, आपने कभी किसी इदारे का, किसी कानून का, किसी भी इदारे का जाके आपने दरवाज़ा नहीं खटखटाया कि हमारे साथ इतना जुल्म करते हैं? इस तरह जुल्म तो कोई दुश्मन भी होगा वो भी नहीं करता, इस तरह हमारी सकी औलाद हमारे साथ करती है। देखिए जी, सबसे पहले तो हम वज़ीर आला सेल में गए, मैं और मेरा छोटा बेटा। हमारे पे वैसे भी इन्होंने मुकदमे रखे हुए हैं, मैं भी ज़मानत पे हूँ, वो भी ज़मानत पे है। हमारे पे इन्होंने केस बनाए, वो इसलिए उस छोटे से ज़्यादा जुल्म करते हैं, उसको भी साथ में लाया कि ये इनको रोटी क्यों देता है। बस वो आता है किसी वक्त आगे पीछे आगे रोटी वगैरह दे देता है, रात में बीमार समझे उस पर जुल्म करते हैं। एक दफ़ा यहाँ पे उन्होंने उसे भी मारा, मुझे भी मारा, मेरे पास उसकी वीडियो भी है, समझे कि नहीं। थाने ने में भी दिखाई है, सब जगह दिखाई है। यहाँ पे काने में जो है ना CCPO साहब ने वो लगाई थी खुली कचहरी, वहाँ पे भी सब फरियाद की, लेकिन जो घूम फिर के जो है ना वो सारा थाने में आ जाता है कि जी थाने का SHO को आप क्या करेगा, थाने के DSP करेंगे। लेकिन जब वो उनके पास कोई टेलीफोन या कोई पैसा आ जाता है तो वो ख़त्म हो जाती है बात, समझे कर। वो हमें मारने की धमकी दे के गए, 15 पे काले 50,000 की हैं, लेकिन हमारी एक के बाद कोई नहीं सुनता। बाहर कहते हैं तुम्हारी तीनों की कब्रें बनाएंगे तब ये हमारे ये मकान हम लेंगे। उन्होंने एक अना बनाई हुई है कि ये मकान हमने लेना है। मैंने कहा भाई पहले तो मैं कहता रहा हूँ कि मैं तुम्हें सबको इसे दूंगा, लेकिन अब मैंने जो है ना जवाब दे दिया कि मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा, क्योंकि तुमने हमारे साथ ऐसे ज्यादती की। हमने तुम्हें परवरिश तुम्हारी की, तुम्हारी शादियाँ की, तुम्हारे बच्चों की खिदमतें की, लेकिन ये जो है ना जुल्म जो तुम हमारे साथ कर रहे हो, मुझे बाबा चोर और वो कहते हैं कभी बाबा चोर कहते हैं, कभी सिख की औलाद कहते हैं। अगर मैं सिख की औलाद हूँ तो मैं सिख ये हिस्सा किस बात का ले रहे हैं, किस चीज़ का हिस्सा ले रहे हैं? मैं तो सिख की औलाद हूँ, समझे, काफर की औलाद हूँ। मेरे माँ बाप को जो फौत हो गए हैं, इनके दादा परदादा लगते थे, उनको गाली इन्होंने दी है। कोई मैं अब गाली में बयान नहीं कर सकता जो उनको दी है इन्होंने, समझे कि नहीं। तो मैंने कहा मैं तुम्हें कोई पैसा नहीं दूंगा, तुम मेरे बाप दादा तक चले गए हो। तो इसलिए मैंने हाथ मान के, और उसके अलावा मैंने बहुत सी कालें की हैं 15 पे। मेरे पास डायरी में भी नोट है, उनके कागज़ हैं, उनके कालों के साथ, लेकिन कोई सुनता नहीं। आजकल या पैसा चलता है, या सिफारिश चलती है, या ताकत चलती है। अब उन्होंने यहाँ पे एक लड़का अपना छोड़ा हुआ है, उसका साला है, वो हमारे 24 घंटे उसने तलवार लटकाई हुई है। उसको कहा हुआ है कि अगर ये बाहर निकले मोटरसाइकिल बाइक मार के इसको लिटा दो, मार दो इसको, अगर नहीं मरता इसको अस्पताल में चला जाएगा, समझे कैसे, अस्पताल जाएगा, हम पीछे से कब्जा कर लेंगे ये मकान पे। बात सिर्फ इतनी है जी, ये हमारे पास ये देखिए पोस्टर लगाए जा रहे हैं, हमें 2000 पोस्टर इन्होंने लगाए हैं चारों तरफ, और उसके अलावा ये बैनर लिखा हुआ है, ये बैनर लगा रहे हैं। उसके अलावा कभी अंडे पड़ के फूक जाते हैं, कभी ताबीज़ कर रहे हैं, हर तरफ से हमें जो है ना वो कहते हैं कि हम इनको ख़त्म कर दें। बस उनका एक ये बस नहीं चलता कि वो हमें अंदर आके मार दें, बस ये नहीं है। बाकी उन्होंने हमारे पे कसर किसी किस्म की नहीं छोड़ रखी। हम भूखे में मरते हैं तो छोटा लड़का वो भी चोरी छुपे आता है आगे दे, नहीं तो ये लड़के ला के उसे भी मारते, कई दफ़ा उसे लहू लुहान कराए। हमारे पास वीडियो भी है, सब कुछ है, समझे। लेकिन बात आखिर यही है कि जिसके पास ताकत हो, जिसके पास पैसा हो, और जिसके पास सिफारिश, वो सब के लिए। जिसके पास कुछ नहीं है वो भूखा मरे या अंदर मर जाए, बस बाद में आके कोई आज ही ऐसे मर गए हैं, बस उसका कोई नहीं सुनता, समझे कि नहीं बात। नाज़रीन, आपने बाबा जी की दास्तां, उन्हीं की ज़ुबानी, उन्हीं की कहानी पूरी सुनी है। मैं कहता हूँ कि बाबा जी की बिल्कुल ये बात सच्ची है कि जिसके पास पैसा है, ताकत है, सिफारिश है, हमारे मुल्क के अंदर वही जी सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि हमारे मुआशरे का ये रवैया बन चुका है, जिसके पास पैसा, ताकत, सिफारिश है, वही इस दुनिया, इस मुल्क के अंदर वही जी सकता है। बाबा जी के साथ इतना जुल्म हुआ, इतना जुल्म हुआ, मैं कहता हूँ कि जुल्म की इंतहा करती है। सकी औलाद ने किया, किसी दूसरे सेकंड थर्ड पर्सन ने नहीं किया। नाजरीन, इनकी सकी औलाद इन्हें खाना खाने तक नहीं देती कि ये भूखे मर जाएँ। मैं कहता हूँ
अल्लाह इस तरह की औलाद किसी को भी ना दे। मैं कहता हूँ कि इस तरह की औलाद अगर अल्लाह किसी को ना दे, मैं कहता हूँ इनकी शादी की इन्होंने अपने हाथों से परवरिश की, इनके जो बेटे उनकी आगे जो औलादें जिनके ये दादाजी लगते हैं उनकी इन्होंने परवरिश की, फिर भी मैं कहता हूँ कि एक इंतहा कर दिया जुल्म की। और बाबा जी इतने दुखी हैं कि कहते हैं ना कि माँ बाप की बददुआ नहीं लेनी चाहिए। बाबा जी अपने मुंह से बददुआ देखें, झोलियाँ उठा उठा के दे रहे हैं। अच्छा बाबा जी, आपकी गवर्नमेंट और हमारे आला ओहदादान हैं जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, उनसे क्या अपील चाहते हैं आपकी? किस तरह आपको एक उनके साथ किस तरह आप अपने बेटों के साथ मामला करना चाहते हैं, हुकूमत से या किसी भी कानून नाफिज इदारे करने वाले से अपील? ना हमारी जान के दुश्मन हुए हैं इस वक्त। सामने कहते हैं कि हम तुम्हें मार देंगे, बस यहाँ पे कपड़े बनाएंगे तुम्हारी। कई दफ़ा 15 पे भी कल की नहीं, कोई नहीं सुनता समझे हमारी, और ना ही आज तक सुनी गई है। तो ये हमें मारने पे तुले हुए। बार मैं आगे भी कहा था, मैंने कहा भाई मैं तुम्हें ये बचा इनको बेच के तुम्हारे से, कहते हमने नहीं बेचने देना, हमने घर से नहीं निकलना। अब वो घर से तो DC साहब के आर्डर हुए थे, उन्होंने निकाल दिया। अब यहाँ पे भूखे मारने। अब देखते लड़का बाहर छोड़ा है, जब ये कोई चीज़ लेने जाए इनको बाइक मार के मार दो। हमारा तो बाहर निकलना भी है वो मुश्किल हुआ है, समझे कि नहीं। और हमारे पे वो उसकी बीवी को इन्होंने छेड़ा है, तो वो गया है तो उस पर पिस्तौल का केस बना दिया। मैं अपील करता हूँ अपनी हुकूमत से, जितने भी हुकूमती इदारे हैं उनसे, कि जो है ना ये हमारे साथ जुल्म करने, इनके जुल्म की जो है ना ख़त्म किया जाए हमारे पे। और हमें आज़ादी से जो 4 दिन की ज़िंदगी रह गई, मेरी उम्र 80 साल की हो चुकी है, मेरी उम्र बीवी की उम्र 70-75 साल की उम्र, हमें जो 4 दिन रह गए हमारी ज़िंदगी वो हमें आसानी से गुजारने दें। अगर नहीं गुजारने देते तो फिर हमें खुद जहर दे के मरवा दें, ताकि जो है ना कोई माँ बाप अपनी औलाद के लिए जो है ना ये ना कर सके। समझे, इन्होंने हमारे साथ बड़ा जुल्म किया है। बस मेरी तो यही दरख्वास्त है जी, इससे ज़्यादा और मैं क्या कह सकता हूँ। समझेगा ना, या ना तो हमारे पास पैसा है, ना हमारे पास कुछ है, ना तो इसको किराए पे देने देते हैं, ना हम इसमें रहने देते हैं। ये मेरे दांत तक ले गए हैं ताकि ये रोटी ना खा सके। मसूड़ है मेरे सारे जो जख्मी हो गए रोटी खा खा के। वो पका लेती है अंधी, उसकी आंखों का ऑपरेशन हुआ, वह पका लेती है, जैसे ही पकाते दोनों चुप करके खा लेते हैं। समझ, इन्होंने जुल्म की इंतहा कर ली हमारे पे। समझे कि नहीं, बस यही अपील है कि हम आए, हमारी जान इनसे छुड़ाई जाए बस। और ये मकान जो है जैसे भी है इसको फरोख्त करा के हम तो ये क्या इसे अल्लाह वास्ते दे देंगे, और इससे ज़्यादा क्या कह, इनको नहीं एक पैसा भी देना। जैसा ये हमारे साथ सलूक कर रहे हैं, मुझे तो जो है ना कभी चोर कहते हैं, कभी सिख की औलाद कहते हैं, माँ को हरामजादी डैन करके बुलाते हैं। माँ अगर जिसने इसको पैदा किया है वो अगर डैन है, इनको शुरू में क्यों नहीं खा गई, समझे कि नहीं। तो ऐसे बच्ची औलाद को हमको माफ़ी चाहते हैं, हमारी वहाँ जान बगीते, बस हमें अपनी जान पे छोड़ दे। समझे कि जो ज़िंदगी रह गई है उसको आराम से काटने दें, नहीं तो कुछ ला के मार दें बस। नाज़रीन, मैं कहता हूँ कि इस तरह के जिन्हें माँ बाप बद्दुआ देते हैं, हाथ जोड़ कर अपने बेटों से माफ़ी मांग रहे हैं, माँ बाप होकर बेटों से माफ़ी मांग रहे हैं, मैं कि माँ बाप से इस तरह की बद्दुआएं ले रहे हैं कि वो मैं क्या सुन नहीं सकते यार नाज़रीन हम, के वो क्या क्या कह रहे हैं और इनके बेटे इन्हें क्या क्या कहते हैं। हुकूमत से हम बड़ा खुश हैं कि इन्होंने एक कानून नाफिज किया जिसके अंदर माँ बाप को एक हकूक़ मिलता है, उससे बड़ा हम खुश हैं। लेकिन इस तरह मज़लूमों से, इस तरह मैं कहता हूं कि बुज़ुर्गों से जब वो बुढ़ापे की उम्र में जाता है, इतना जुल्म हो रहा है, इस चीज़ को भी देखा जाए कि इनके साथ जो जुल्म हो रहा है उसके लिए भी कोई कानून अच्छा सा बनाया जाए, जिसके अंदर इस तरह के जो बुज़ुर्ग हैं वो एक बुढ़ापे की उम्र में जाकर महफूज हो सके, अपनी जो ज़िंदगी है वो अच्छे तरीके से गुजार सकें। देखने वालों से हमारी यही गुजारिश है, अगर कोई वकला हज़रात देख रहे हैं तो इनका दस्ते बाजू बना जाए, इनका केस लिया जाए, इनको इंसाफ दिलाया जाए, ताकि ये अपनी ज़िंदगी सुकून से गुज़र बसर कर सके। जितनी अल्लाह ने इन्हें ज़िंदगी दी है वो इन ज़िंदगी बाकी है जो सुकून से गुज़र बस सके। उनसे हमारी ख़ुसूसी अपील है और हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे, हुक्मरान इमरान खान साहब और हमारे पंजाब के वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से यही अपील है कि इन बुज़ुर्गों की, माँ बाप है, एक बुज़ुर्ग है, इनकी बीवी है, इनकी एक आवाज़ बना जाए, इनका एक दस्ते बाजू बना जाए ताकि ये ज़िंदगी गुजर बर सके। इसी के साथ अपने मेज़बान असलम मूसा को इजाज़त दें और देखते रहें लाहौर की बातें पाकिस्तान जिंदाबाद।